आज, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज क्या करना है बेटा जी, एक्सरसाइज 4.3 करनी है, ठीक है जी, जिसमें हमने क्या करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना था, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया था, फैक्टराइजेशन वाला मेथड। आज हम करेंगे सेकंड मेथड, रूट्स निकालने का, ठीक है। तो करें स्टार्ट। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की पहले मैं एग्जांपल करवा देता हूं, आप लोग देखो समझो कि कैसे करनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, जस्ट मान लो कंप्लीटिंग स्क्वायर की एग्जांपल कर रहे हैं हम, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, सबसे पहले इसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 को हर एक से डिवाइड किया तो वही बनेगा सेम। अब जो ये प्लस का 10 होगा, इसको हमने ध्यान दो, प्लस का 10 को मैंने इस तरफ ले जाना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू -10, डन। अब हमें क्या अब इसके बाद इसको कंपेयर करना है, हमने कंपेयर कैसे करना है, ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2ab हो गया, b स्क्वायर इसमें नहीं है, वो हम निकालेंगे, ये आइडेंटिटी बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट करके होल स्क्वायर बना देना। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस b के होल स्क्वायर की, डन। अब ध्यान दो, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा हमेशा b होगा, मतलब b क्या होगा हमारा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा। अब b इक्वल टू हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 7/2। अब बेटा जी 7/2 का स्क्वायर इस तरफ भी प्लस कर, बोथ साइड प्लस कर देना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 7/2 को बोथ साइड प्लस कर देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी के स्क्वायर को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -10 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। बोथ साइड हमने 7/2 का स्क्वायर ऐड कर देना, जो हमारी b की वैल्यू ये निकलेगी। जैसे ही ऐड किया तो इक्वेशन क्या बन गई, ध्यान दो बेटा जी, अब a स्क्वायर प्लस 2ab, x वाला हमेशा 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस b के होल स्क्वायर की। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये हमारा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, डन। अगर बाई चांस बेटा जी यहां होता माइनस, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट के आगे आता माइनस, तो ये बनती हमारी a माइनस, क्योंकि अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी बन जाती, वो a माइनस b के होल स्क्वायर की, तो वो बन जाती a माइनस b के होल। अब प्लस है तो हमने a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इक्वल टू, इसकी एलसीएम लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब माइनस का 10 प्लस का 49 अपॉन 4, यहां तक पता लगा। अब उसके बाद माइनस का 40 प्लस का 49 अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, हाँ जी बेटा, ये वाला बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होगी, a प्लस b के होल स्क्वायर की। तो इस बड़ी चीज को मैं ये छोटी चीज में लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है a प्लस b के होल स्क्वायर की। अब ये कितना हो गया, मतलब x प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। जैसे ही रूट बनेगा तो दो चीजें आप लोगों ने करनी है, ध्यान देना इस पे। तो आप लोग लिखोगे इसको अंडर रूट 9/4 प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर उस तरफ रूट जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में, दो इक्वेशंस लिखोगे, एक प्लस वाली भी एक माइनस वाली भी, प्लस माइनस, समझ आई बात। अब उसके बाद 9 का रूट क्या होता है 3, 4 का रूट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 7 प्लस 7/x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, यहां तक पता लगा। अब देन अब इसको बेटा जी देखो, दो केस बनेंगे, एक बना x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस द 3/2,
ये इक्वेशन, और दूसरी क्या बनेगी x प्लस 7/2 माइनस का 3/2। ये समझ आया? एक बार मैंने प्लस वाली रकम लिख दी, एक बार माइनस वाली रकम लिख दी। डन। अब ये प्लस का उस तरफ जाके इसको ले जाते हैं, x वाले को, प्लस का उस तरफ जाके माइनस, तो इक्वेशन क्या बन गई x इक्वल टू 3/2 माइनस द 7/2। वेरिएबल सेम है, x इक्वल टू 2, 3 माइनस 7 माइनस द 4, 2 1 द 2 2 द, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ये जब हमने क्या लिया यहाँ पे प्लस का 3/2, अब माइनस का 3/2, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस, तो x इक्वल टू माइनस द 3/2 माइनस द 7/2, तो x इक्वल टू वेरिएबल सेम है, -3 -7 माइनस द 10, 2 1 द 2 5 द, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस द 5। मतलब दोनों रूट्स क्या है, एक माइनस का 2 और एक माइनस का 5। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और ये रूट्स निकल गए। ठीक है, दोबारा देखो क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस का 10 उस तरफ जाके सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म होगी उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, फिर करूंगा कंपेयर इसके साथ a स्क्वायर प्लस 2ab। x वाला हमेशा हमारा 2ab होगा, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू निकालनी थी, तो जो x का कोफिशिएंट था उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 7/2। अब इसका स्क्वायर बेटा जी इसमें भी ऐड कर देना और इसमें भी ऐड कर देना है। समझ आई बात? इसका स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर यहां भी लिख दिया और मैंने यहां पे भी लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस b के होल स्क्वायर की। इधर मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे बचा 9/4, स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर रूट। अब अंडर रूट जैसे ही लिखेंगे स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो दो सिंबल आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। फिर 9/4 क्या बन गया 3/2, फिर मैंने एक बार प्लस का 3/2, एक बार माइनस का 3/2, फिर मैंने इन दोनों की एलसीएम लेके रूट्स निकाल दिए। ये हमारे रूट्स निकल गए। अब जो ये वाले रूट्स निकले हैं वो सेम होंगे बेटा जी, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, चाहे वो हम करेंगे अगला जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड उससे कर लेना, सभी के सेम होंगे। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन? करें एक्सरसाइज स्टार्ट इसकी। ठीक है जी, एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्या इक्वेशन दी हुई है बेटा जी, 2x² प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कहता है इसको फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्या निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा हर एक एलिमेंट के साथ, तो 2 को डिवाइड करेंगे, तो मतलब 2x² बाय 2 माइनस का 7/2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बेटा जी, x² माइनस द 7/2x प्लस द 3/2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ आया? अब ये प्लस का 3/2 उस तरफ जाके माइनस का, तो इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस का 7/2x इक्वल टू माइनस का 3/2। यहां तक पता लगा? अब मैंने क्या बोला था, b की जो वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बोला था मैंने कि b जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का 7/2, माइनस का 7/2। जैसे ही सॉल्व किया b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7/4, यही आ गई। अब समझ आए यहां तक? अब इसका स्क्वायर एक बार यहां पे प्लस करना है और एक दोनों ही साइड हमें प्लस करना है 7/4 का स्क्वायर माइनस का। समझ आई बात? अब इसका स्क्वायर हमने ऐड करना है बोथ साइड, x² माइनस का 7/2x, अब प्लस माइनस 7/4 का स्क्वायर इधर भी इक्वल टू दूसरी तरफ क्या है, माइनस का 3/2 प्लस माइनस का 7/4
का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड किया। यहां तक पता लगा? ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर आइडेंटिटी बना रहा हूं बेटा जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने आप लोगों को बोला था x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा हमारा 2ab होगा, प्लस जो हमने ऐड किया है स्क्वायर वो हमारा b स्क्वायर होता है। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, माइनस, ये इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन। ठीक है जी, यहां तक पता लगा? अब देखो इसकी आइडेंटिटी लिख दूं मैं, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? क्योंकि बेटा जी अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव ही आएगा, ये तो पता है ना, 49/16 हो जाएगा। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहां तक पता लगा? इक्वल टू, अब ये क्या होगा? माइनस का 3/2, 7 का स्क्वायर 49/16। यहां तक माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। अब एलसीएम ले लें इसकी, तो क्या आएगी एलसीएम? 7/4 का स्क्वायर 16 डन, 2 8 दा 8 3 दा 24 और 49। यहां तक पता लगा एलसीएम? अब 49 में से 24 गए 25, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16 डन। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या होगा? रूट बनेगा। रूट बनेगा तो क्या आगे? दो साइन आएंगे, कौन कौन से? बिल्कुल जी, प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 डन। अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी? x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16 क्या होगा? प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस का एक बार माइनस का, मतलब इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, प्लस वाला ले लिया, और दूसरी इक्वेशन x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4 डन। अब मैंने प्लस का माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 बेस सेम है, तो x इक्वल टू 12/4, क्योंकि 7 प्लस 5 12, 4 बांधा 4 3 था, तो x की वैल्यू एक रूट आ गया हमारा 3। अब दूसरे की वैल्यू माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, तो x इक्वल टू माइनस द 5/4 प्लस द 7/4, 7 में से 5 गए 2, x इक्वल टू 2/4, 2 1 था 2 2 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो दैट मीन्स 2 रूट्स आ गए, एक आ गया x इक्वल टू 3 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 1/2। समझ आया क्वेश्चन? करो नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा जी। अब बेटा जी कौन सा पार्ट करें? 2 पार्ट रह गए, एक पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। ठीक, थर्ड वाला बहुत इजी है बेटा जी, थर्ड वाला बहुत इजी है। फोर्थ वाला मैं कर देता हूँ। थर्ड वाला बिल्कुल मैक्सिमम 3 और 4 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। फोर्थ सेम नहीं है बेटा जी, डिफरेंट है, मैं तभी कह रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वही तभी करवा रहा हूँ। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट देखो इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया हुआ है इसमें, 2x² प्लस x प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्या चाहिए? बस ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2, हर एक से डिवाइड, तो डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x² 2 प्लस x/2 प्लस 4/2। जो पिछला क्वेश्चन किया वो सेम ही है, सिर्फ सिंपल चेंज है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दूसरा, उससे अगले वाला स्टेप क्या था? प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस का आ गया, मतलब x² प्लस x/2 इक्वल टू -2। अब मैंने बोला था कि जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। यही बोला था कि b की वैल्यू हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, b इक्वल टू 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1/2, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। ठीक है, जैसे ही ऐड किया
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, वही जो पिछला क्वेश्चन था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसकी आइडेंटिटी बन गई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब 1/4 का स्क्वायर एलसीएम ले ले, माइनस का 32 प्लस का 1/16, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। डन। अब ये कितना आ गया, माइनस का 31/16। अब बेटा जी क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, दे हैव नो रियल रूट्स, ये इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। कौन से निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स हम करेंगे बेटा जी, वैसे +1 में अगला ही क्लास का टॉपिक है, उसमें एयोटा वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो उसके लिए, हाँ ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, तो दे हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। क्योंकि बेटा जी हमें b की वैल्यू निकालनी होती है, तो हाफ हमेशा याद रखो, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। फिर जो वैल्यू निकलेगी उसको दोनों साइड स्क्वायर और ऐड कर देना। ठीक है जी, हो गया, करो नोट। अब बेटा जी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया जी, बिल्कुल सीख लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख लिया, वो भी सीख लिया जी। अब हम करेंगे थर्ड मेथड, जिससे थर्ड मेथड से रूट निकालने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड। ठीक है जी, कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड। तो करें स्टार्ट। ठीक है जी, सबसे पहले हम याद कर लें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या फॉर्मूला मेथड है, उसका क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला था, ये हमने पढ़ा था ना, फॉर्मूला मैंने करवाया था। सिर्फ वैल्यूज, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में है, मतलब फर्स्ट वाले जो सबसे इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था इसका। तो ये जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है b, वो लिख दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a और c जो वैल्यू होगी वो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू, ये लिखेंगे। ठीक है, बट ये तो फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट हमने छोटे छोटे पार्ट्स में करना है। सबसे पहले हम करेंगे ये वाली वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इतनी वैल्यू, इसको हम लिखेंगे d के साथ डोनेट करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, ये करेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक और चीज करवाई थी, नेचर बताया था, नेचर भी करवाए थे ना, कि रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर क्या होंगे। अभी थोड़ा सा कर लेते हैं रिकॉल, मुझे पता है भूल चुके हो आप लोग, ध्यान दो। तो हमने 3 केसेस पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक b² माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, भूल जाते हो यार, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। फिर उसके बाद एक पढ़ा था हमने b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या था इसका, 2 इक्वल रियल रूट। बेटा इसी चैप्टर में किया है, इसके इंट्रोडक्शन वाली में पार्ट में, बुक्स खोल लिया करो घर पे, ध्यान दो। और तीसरी कंडीशन थी b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब ध्यान दो, लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट, ध्यान दो, इसका मतलब समझो, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आई 1 2 3 4 तब भी कहता है इसको सोल्व करना है हमने। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आई तब भी सोल्व करना है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आई तो हमने इसको सोल्व नहीं करना। तो ये कौन से रूट्स हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट्स। तो हमें सोल्व भी नहीं करना। हाँ, तो दिस रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इमेजिनरी रूट, ठीक है, दे हैव नो रियल रूट्स, ऐसे लिख के बता दो।
समझ आया? अब करें स्टार्ट बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा जी, उसमें उन्होंने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किए, जो उसके पार्ट्स किए हैं, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या इक्वेशन है, 2x² माइनस द 7x प्लस द 3 इक्वल टू 0, यही था क्वेश्चन। अब ध्यान दो बेटा जी, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, d निकालना है, तो d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं, a² प्लस bx प्लस c, ताकि आप लोगों को कंपेयर करना इजी हो जाए। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा जी 2, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू 3, यहां पे लिख दी। अब ध्यान दो, b क्या है माइनस का 7, क्या बोला है b का स्क्वायर करो, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 2 से मल्टीप्लाई, c क्या है हमारा 3, 7 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 25, d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालने हैं रूट्स, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, यही था b² माइनस 4ac, इसको d लिख दो, d अपॉन 2a। अब b क्या है हमारा, एक तो आ गया फॉर्मूले वाला माइनस, एक माइनस ये है, तो हमने लिख दिया -7, यहां तक पता लगा, प्लस और माइनस यही बोला दोनों। फिर अंडर रूट d का आंसर क्या है 25 अपॉन 2a क्या है हमारा 2। अब माइनस माइनस प्लस कट गया, मतलब 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5, 2 टू द 4, यहां तक पहुंच गए। अब ध्यान दो बेटा जी, अब बनेंगे दो केस, एक 7 प्लस 5, एक 7 माइनस 5, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, और एक बन गया 7 माइनस 5/4। 7 प्लस 5 कितना हो गया 12/4, और दूसरा क्या हो गया 2/4, 4 1 दा 4 3 दा, एक रूट क्या 3, 2 1 दा 2 2 दा, एक आ गया 1/2। ठीक है, ये दोनों क्या निकल गए, रूट्स निकल गए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन, और इनका आंसर सेम होगा जो हमने पिछले वाला किया था, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, तीनों के आंसर सेम आएंगे। जो डी का फॉर्मूला लगाया आपने वो तो डी है, आपने सॉरी बेटा डी का फॉर्मूला है यही लगाना है पार्ट, हाँ हर एक पार्ट में यही लगाना है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये फॉर्मूला लिखा था, डी यहाँ पे आएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, समझ आया ये वाला, करो नोट। ठीक है जी, अब आप लोगों को फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, एक पार्ट और करवाना है मैंने। ठीक है जी, बोल दो कौन सा करवाएं, और नेक्स्ट अगला जो अगले 2 पार्ट होंगे वो आप लोगों का होमवर्क होगा। तो अब अच्छा थर्ड पार्ट, ठीक है जी थर्ड पार्ट करवा देते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट की इक्वेशन देख लो, अरे इजी है, आप लोग कहोगे सर ये तो इजी था क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 0, डन। सबसे पहले कंपेयरिंग करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका मतलब a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 4√3, c क्या हो गया 3। सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, यही फॉर्मूला था। तो b क्या है हमारा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा इंटू 3, क्या c क्या है हमारा 3, यहां तक पता, यहां तक लगा पता। अब देखो 4√3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान दो कैसे करते हैं, जिसको नहीं आता वो समझ लो। 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, यही बोला स्क्वायर करने को, 4 इंटू 4 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो कितना होगा 16 3 का
48, तो 4 4 दा 16, 16 3 दा 48, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0, 0 आ गई। अगर डी की वैल्यू बेटा 0 आ गई तो रूट्स क्या निकलेंगे? कौन सी कंडीशन थी? नो, सेकंड कंडीशन, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब डी की वैल्यू तो 0 ही होगी, 0 होगी, तो क्या रूट्स निकलेंगे? माइनस बी क्या था? 4 अंडर रूट 3, ये तो प्लस माइनस 0 ही हो गया, अपॉन 2a, a क्या हमारा? 4, तो इक्वेशन क्या बन गई? माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, 4 1 दा 4 2 दा, तो क्या रूट्स बनेंगे? माइनस अंडर रूट 3 बाय 2, ठीक है, यही सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये वाला रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वाले रूट से निकल जाएंगे। समझ आई बात बेटा जी? इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जी, करो नोट। अब बेटा जी आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कल करेंगे हम बेटा जी थर्ड और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।